आपको आज परमेश्वर के वचन के द्वारा फोर काइंड ऑफ फास्टिंग बताऊंगा। ठीक है, आज के इस सेशन में हम 4 प्रकार के उपवास के विषय में देखेंगे। पहला जो उपवास है वो है पार्शियल फास्टिंग, और या हम कह सकते हैं शॉर्ट फास्टिंग। न्यायों की पत्री के अंदर जाते हैं, जजेस, और उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ बताते हैं। न्यायों की पुस्तक के अंदर जब आप जाते हैं और उसके 20वें वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक उपवास के विषय में बताता है। और ये उपवास किस लिए है, ये उपवास जो किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है और किस रीति से है। चलिए पढ़ दीजिए 26वां वचन। सब इस्राएली, न्यायों की पत्री 20 का 26वां वचन। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर इस्राएल के सारे लोग ये एक दिन के उपवास में हैं। जब आप दूसरा कुरिन्थियों और उसके 11वें अध्याय के अंदर जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और 11वें अध्याय में जाएंगे और उसके 27 वचन से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, लिखा है यहाँ पौलुस कह रहा है कि परिश्रम में और कष्ट में और बार बार जागते रहने में और भूख प्यास में बार बार उपवास करने में। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप कंटिन्यू 40 डे फास्टिंग ना कर पाए, शायद आप लगातार उपवास में ना रहने पाए, बट देयर इज अ वे दैट यू कैन कंटिन्यू, और वो है बार बार उपवास करना। जस्ट स्टार्ट, ये सोच करके कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच करके कि मेरे बस का नहीं है, ये सोच करके आप रुक ना जाएं। जस्ट टेक अ शॉर्ट फास्टिंग, एक दिन का उपवास, पार्शियल फास्टिंग लें, एंड मेक इट एज अ हैबिट। मेक अपनी लाइफ के अंदर इसे इंक्लूड करें, हर हफ्ते का। हालेलुया हालेलुया। टेक अ 1 डे ऑफ फास्टिंग, एक दिन का उपवास। यहाँ पर पौलुस कहता है कि बार बार उपवास करने। पौलुस एक बार उपवास करके रुक नहीं गया। ध्यान रखिए, फर्स्ट फास्टिंग ऑफ पॉल, पौलुस की पहला उपवास कब था? ध्यान रखिए, पौलुस ने पहला उपवास कब किया? द फर्स्ट डे ही वॉज चूजन, जिस दिन वो चुना गया, जिस दिन उसने मसीह का दर्शन पाया, उससे लेकर के 3 दिन तक ही वॉज इन फास्टिंग। 3 दिन तक वो उपवास में रहा। बाइबल प्रमाणित करती है इस बात को। लिखा है कि उसने 3 दिन तक ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया था, जब दमिश्क के मार्ग में प्रभु ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। क्या आप उपवास करते हैं? नहीं करते तो करना है। हालेलुया। ठीक है। सेकंड, हम इसको बोलते हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ फास्टिंग है, इट्स अ डैनियल फास्टिंग। डैनियल फास्टिंग, इसको डैनियल फास्टिंग इट इज फॉर 21 डेज 3 वीक। कितने सप्ताह? 3 सप्ताह। 3 सप्ताह मतलब 21 दिन। डैनियल फास्टिंग
तो ये डैनियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय 2 और 3 वचन। इन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों में, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। यू नो, डैनियल फास्टिंग, ये जो उपवास है, द पर्पस ऑफ दिस फास्टिंग 21 days, द पर्पस ऑफ दिस फास्टिंग इज टू क्लीन योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योर लाइफ विद प्रेयर एंड फास्टिंग टू प्रेजेंट टू गॉड। अपने जीवन को तैयार करना, अपने जीवन को तैयार करना ताकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन को परमेश्वर को प्रस्तुत कर सकें। इट इज ऑल्सो, ये एक और उद्देश्य को पूरा करता है कि आप वो चीजें जो आपके अराउंड हो रही हैं, उन चीजों में आप दृढ़ परमेश्वर के साथ बने रहें। इस उद्देश्य के लिए भी आपको तैयार करता है। ध्यान रखिए, वो चीजें जो आपके चारों तरफ हो रही हैं, उन तमाम चीजों के अंदर आप दृढ़ बने रहें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। ये उसके लिए भी आपको तैयार करता है। शायद आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, शायद आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, जहां आप रहते हैं वहां हो रही हों, शायद आपके स्टेट में हो रही हों, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हों और वो आपको, आपके विश्वास को, आपके मसीह जिंदगी को प्रभावित कर रही हो। तो मेरे भाई, मेरे बहन, द डैनियल फास्टिंग इज important. And Daniel fasting is for 21 days. मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि आप कैसे ये उपवास कर सकते हो, but I am telling kinds of fasting. First is partial fasting or short fasting, and that is for 1 day. Now the second is Daniel fasting, that is for 21 days. Now योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12वां वचन किसकी वाणी है? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और वो दुख दे करके पछताने हारा है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। हम उपवास के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। Now the third kind of fasting is, हम उसको कह सकते हैं लॉन्ग फास्टिंग। ठीक है, कौन सा फास्ट? लंबे समय तक किया जाने वाला उपवास। ठीक है, लंबे समय तक किया जाने वाला उपवास। एंड इट हैव अ ग्रेट ब्लेसिंग, और इसकी एक बड़ी आशीष है। और ये जो लॉन्ग फास्टिंग है, a wonderful fasting, it continues to 40 days. ये लगातार 40 दिन तक रहता है, जैसे कि मूसा ने किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय और उसके 28वें वचन में, जैसे कि मैं और आप पाते हैं, ये 40 दिन का उपवास, इट्स अ लॉन्ग फास्टिंग। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में है, निराहार है। हालेलुया। कंटिन्यू 40 days फास्टिंग। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, आई नेवर हर्ड एनीवन कि उसने उपवास किया 40 दिन का और वो मर गया। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीवन कि वो 40 दिन का उपवास किया, इसने मर गया। हालेलुया। मैंने तो आज तक नहीं सुना। ये 40 days ऑफ फास्टिंग, मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 40 days of fasting, you know, it brings revelation. ये आपके जिंदगी को तैयार करता है। ये परमेश्वर के प्रकाशन को आपको पाने के लिए तैयार करता है। आपकी देह, आत्मा और प्राण को तैयार करता है। 40 days of fasting. You will get the revelation. मूसा 40 दिन तक उपवास में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, and what he is getting, क्या मिल रहा है मेरे भाई मेरे बहन? 10 commandments। वो परमेश्वर का हृदय परमेश्वर ने वहां पर उंडेला अपने लोगों के लिए, और किसके माध्यम से दिया गया? मूसा के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। He is getting the heart of God, the word of God। वो परमेश्वर के प्रकाशनों को पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार है, उपवास कर रहा है। What he is getting, क्या प्राप्त कर रहा है मेरे भाई मेरे बहन? ये जो फास्टिंग थी, it was preparing his life for the 3-year ministry। वो 3 साल की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को तैयार कर रही थी। हालेलुया। उसमें वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ को और परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त कर रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट डन। ये जो 40 दिन का जो उपवास है, ये मुझे और आपको तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ द नंबर 4 इज, एक्चुअली नंबर 4 जो है वो नंबर 3 पे होना चाहिए था, बट लेट्स कंटिन्यू। नंबर 4 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट फास्टिंग, है ना, और कह सकते कंप्लीट फास्टिंग। ये जो उपवास है ये 3 दिन के लिए होता है, ध्यान रखिए। 1 day, उसके बाद 4th नंबर वाला मैं बता रहा हूं 3 दिन, उसके बाद 21 days एंड द 4th one is 40 days। चौथी जो उपवास है वो मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट फास्टिंग, that is continue for 3 days। you know, ये जो उपवास है, जब आप एस्तर की किताब को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय और उसके 16 वचन को, यहाँ पर जो एस्तर रानी है, मोर्दकाई है और समस्त इस्राएली लोग हैं, वो 3 दिन तक परमेश्वर के आगे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। द वेरी पर्पस ऑफ दिस एब्सोल्यूट फास्टिंग और वेरी पर्पस ऑफ 3 days फास्टिंग इज टू लेट द थिंग्स बी डन इन द विल ऑफ गॉड। इस उपवास का उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा में चीजों को होने देने के लिए।
ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। Another purpose of this fasting, दूसरा जो उद्देश्य है इस उपवास का, knowing God's will, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। And you have to be in absolute fasting for 3 days, ना ही तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, इसीलिए इसको नाम देगा एब्सोल्यूट फास्टिंग। फॉर 40 days फास्टिंग आप क्या करते हैं, आप पानी पी सकते हैं बट नॉट फूड, नथिंग यू कैन ईट, कुछ भी आप खा नहीं सकते, नथिंग, आपको कुछ भी नहीं खाना है, बट यू कैन ड्रिंक वाटर और काइंड ऑफ जूस। बट इन दिस एब्सोल्यूट फास्टिंग फॉर 3 days ना तो खाना है और ना पीना है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट फास्टिंग। और इसका उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को जानना, इसका उद्देश्य है परमेश्वर उन चीज़ों को होने देना जो परमेश्वर की इच्छा में है। एंड अनदर इज फॉर गाइडेंस, कि परमेश्वर मार्गदर्शन करे किस रीति से क्या करना है। यदि कोई मार्गदर्शन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय लेना है और आप कंफ्यूज हैं कि उसमें क्या निर्णय लें, देन दिस फास्टिंग विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन। दिस फास्टिंग विल प्रोवाइड गॉड्स गाइडेंस। हालेलुया। ये आपका मार्गदर्शन, परमेश्वर का मार्गदर्शन लेकर के आती है। जब आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9 वचन को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने आपको सिर्फ आज फास्टिंग के विषय में बताया है कि कितने प्रकार के उपवास हैं। एक दिन शॉर्ट फास्टिंग और पार्शियल फास्टिंग, एब्सोल्यूट फास्टिंग that is for 3 days, then Daniel fasting that is for 3 weeks or 21 days. Now the fourth one is long fasting, Moses fasting, or we can say Jesus fasting. It is for 40 days. 40 days। जब आप प्रेरितों के काम के अंदर पढ़ते हैं उसके 13 अध्याय 1 वचन से लेकर के दूसरे वचन तक, तो मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लोग उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन को मांग रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब उपवास, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वहाँ पर भी लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उपवास परमेश्वर के अभिषेक को लेकर के आता है। हालेलुया।